हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ उपदेशों का वर्णन यहाँ करना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उसके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों का सुनकर अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन के हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता के इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन की नई राह दिखाते हैं। उपदेशों में पहला उपदेश, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता के दूसरे उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं का आकलन करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद का बेहतर आकलन करना चाहिए, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कदम पे सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता के तीसरे उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता में कही कृष्ण द्वारा चौथी बातें, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर बैठता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को आहत पहुंचा बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में कही गई कृष्ण द्वारा पांचवी और अनमोल वचन, स्पष्ट नजरिया रखे। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रखना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता में कही गई कृष्ण द्वारा छठी बातें, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित ही रूप में मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाली प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मर जाना अर्थात अपने शरीर का त्याग ही करना पड़ता है। कृष्ण द्वारा कही गई गीता के अनमोल वचनों में 7वें वचन है, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। वह अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न उनका शोक करते हैं और जो मर गए हैं न ही उसकी चिंता करते हैं और न उनका शोक करते हैं जो जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेंगे और जो जीवित हैं वो फिर से मर जाएंगे। केवल
क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर आत्मा जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा को न तो कोई अग्नि जला सकता है, न ही वायु सुखा सकती है, और न ही उसे जल गला सकता है। इसीलिए कृष्ण के इन बातों को जीवन में अवश्य उतारें और सफलता की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद दोस्तों।